क्या स्टार्ट? देखो, आज एक्सरसाइज कितना होगा? 5, यही ना? एक्सरसाइज 5 बनेगा। क्वेश्चन नंबर 2 क्या, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, देख लेगा एक बार, बुला लेगा क्वेश्चन। 2 कंसेंट्रिक सर्कल, 2 कंसेंट्रिक सर्कल हमको क्या है दिया हुआ है, ठीक ना? उसमें कह रहा है कि आउटर सर्कल, कंसेंट्रिक सर्कल का मतलब क्या होता है? कंसेंट्रिक सर्कल का मतलब क्या होता है कि 2 सर्कल है लेकिन दोनों का रेडियस, दोनों का सेंटर सेम है। दोनों का सेंटर क्या कह रहा है? सेम है। यही 2 कंसेंट्रिक, जो इसका सेंटर है छोटा वाला का, अंदर वाला का जो सेंटर है वही बाहर वाला का सेंटर है, ठीक है? 2 कंसेंट्रिक सर्कल है। आउटर रेडियस कह रहा है कितना? आउटर माने बाहर वाला का आउटर रेडियस ही कितना है? आउटर रेडियस यहाँ हमको दे दिया है 15 सेंटीमीटर। फिर कहता है कि कोड कहता है ऑफ आउटर सर्कल टचेज इनर सर्कल। ये जो बाहर वाला जो सर्कल है, इस पर जो कोड आ रहा है, ये कोड है, वो अंदर वाला को क्या कर रहा है? टच कर रहा है। इस तरह से ये भी एक कोई कोड है, ये क्या करता है? अंदर वाला सर्कल को टच करता है। टच कर गया तो कह रहा है, हाँ, लेंथ ऑफ कोड कितना है? 18 है। लेंथ ऑफ कोड कितना है? 18 है। यहाँ कोड ए बी कितना है? हमको 18 दे दिया है, 18 दे दिया है सेंटीमीटर। रेडियस दे दिया है कितना? 5 सेंटीमीटर दे दिया है। तो हमको कहता है कि इसका अंदर वाला का रेडियस कितना होगा? ये अंदर वाला का रेडियस स्मॉल आर, इनर रेडियस हमको पूछ रहा है, ठीक ना? यही है। हम जानते हैं कि कोई भी सर्कल में कोड पर अगर हम इस तरह से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो क्या होगा? कोड को बाइसेक्ट करेगा। तो यहां से, अच्छा, ये एक ये भी है। अच्छा, ये अगर टच किया अगर ये मिला, ये भी हम जानते हैं कि अगर ये यहाँ टच किया है तो सेंटर से मिलाएंगे तो परपेंडिकुलर होगा। तो ये जब ये टेंजेंट है, इससे अगर ये टेंजेंट, ये भी टेंजेंट है, पी पॉइंट पर टच कर रहा है, सेंटर वो है, तो ये मेरा कितना हो जाएगा? ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ठीक ना? तो इसका मतलब क्या है कि छोटा वाला सर्कल का रेडियस ये है, यहाँ से यहाँ से कितना हो जाएगा बोलो? ये बड़ा वाला का रेडियस हमको दे दिया है 15, है ना? बड़ा वाला का रेडियस दे दिया है 15। ई कोड कितना है? आइए हम जानते हैं कि जो भी परपेंडिकुलर आता है इसको बराबर बराबर डिवाइड करेगा। तो बराबर बराबर डिवाइड करा तो ये भी मेरा कितना है? 18 है। तो ये मेरा 9 में बट गया। एपी बराबर पीबी, सब ऐसे है, ऑब्जेक्टिव टाइप का। ई 9 आ गया। तो ई ओपी मेरा छोटा वाला का रेडियस है, तो ओपी तो खाली पाइथागोरस लगा दिया यार, अब तो इसमें कुछ किया नहीं। 15 स्क्वायर माइनस 9 के स्क्वायर, ये जो आएगा वही तुम्हारा आंसर होगा। यही ना है, इसमें कुछ है नहीं। 4 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? तो थोड़ा सा क्वेश्चन नंबर 4 हमको बोलता है, क्वेश्चन नंबर 4 यही है, देख रहा है? क्वेश्चन नंबर 4 बोलता है कि एक सर्कल है, ई सेंटर है ओ, ई कह रहा है कि ओ ए रेडियस है। ओ ए क्या है? रेडियस है। और यहां से कह रहा है कि ओ बी भी मेरा क्या है? रेडियस है। ओ ए एंड ओ बी क्या है? रेडियस है। और क्या कह रहा है? ये दोनों टेंजेंट है। ये पी ए और पी बी क्या है? टेंजेंट है, टेंजेंट है, ठीक ना? अरे बच्चा यहाँ देखो, ये रेडियस है, ये टेंजेंट है। तो टेंजेंट पर ये जैसे रेडियस आए तो 90 बना देगा, तो ये 90 डिग्री है। ये एंगल हमको कह रहा है, कोई एक एंगल दिया हुआ है, एंगल ए ओ बी। ए ओ बी हमको कितना दे दिया है? हमको ए ओ बी कितना दे दिया है? कुछ इस तरह से 140, 40, ये 40 है, भले लग रहा है अलग बन गया है, ठीक ना? ये कह रहा है कि अगर ये एंगल मेरा 40 डिग्री है, कितना डिग्री है?
ए पी बी कितना है, एंगल ए पी बी मेरा कितना है 40 डिग्री है, ये एंगल मेरा 40 डिग्री है, तो ये एंगल कितना होगा। तो देखो टेंजेंट रेडियस है जो परपेंडिकुलर हो जाता है किस पर, टेंजेंट पर, है ना। तो ये तो मेरा 90 डिग्री हो गया, ये 90 डिग्री हो गया, तो ये दोनों को भी जोड़ेंगे तो 90 डिग्री ही आएगा। तो एंगल ए ओ बी कितना हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 40 डिग्री 140 डिग्री, यही ना। ए ओ बी आपका है तो ना, अरे 40 डिग्री ऐसा नहीं ना लग रहा है, तो इसी को हम 40 बना दिया। ठीक है, आगे क्या कह रहा है 5 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है बोलो। 5 नंबर बोल रहा है प्रूव दैट द टेंजेंट्स हाँ एट द कह रहा, हाँ 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक डायमीटर का एक्सट्रीमिज है, बाहरी पॉइंट है ना, आर पैरेलल टू, जैसे देखो 5 नंबर मेरा क्वेश्चन ये है, 5 नंबर कह रहा है कि एक ही सर्कल है, हाँ ये सर्कल है, यहाँ आ रहा है यार, देखो तो 5 नंबर में ही बोल रहा है। अब इसका ही डायमीटर है, ये क्या कह रहा है डायमीटर है, डायमीटर ई ए बी मेरा एक, ये भी क्या है डायमीटर है, उसका एक एंड पॉइंट इधर है, ए है सर्कल पर, बी है, यहां से कहता है कि एक टेंजेंट जा रहा है, एक टेंजेंट T1 है और एक ही टेंजेंट क्या है, यहां से एक टेंजेंट ई है मेरा T2 जा रहा है, तो कह रहा है कि T1 पैरेलल T2 होगा, प्रूफ करें, है ना। तो टेंजेंट है, डायमीटर है, इस डायमीटर है, इसका मतलब कि सेंटर से पास हो रहा है, सेंटर से जो भी लाइन पास होगा वो परपेंडिकुलर होगा, तो इधर से एंगल ए मेरा 90 डिग्री होगा, एंगल ई कितना हो जाएगा मेरा 90 डिग्री हो जाएगा, होगा ना। ये डायमीटर है, डायमीटर के कहता है कि एक्सट्रीमिस से उसका जो अंत पॉइंट है, जहां एंडिंग पॉइंट है, वहां से क्या करता है कि दो टेंजेंट पास हो रहा है, इधर से एक टेंजेंट, इधर से एक टेंजेंट, ये दोनों टेंजेंट आपस में क्या है पैरेलल है, तो डायमीटर है, सेंटर से पास होने वाला जो लाइन है जिस पर परपेंडिकुलर होता है वो ए हो जाएगा परपेंडिकुलर किस पर, टेंजेंट टी पर, और ओ भी हो जाएगा परपेंडिकुलर किस पर, T2 पर। तो ई तो जब ये दोनों परपेंडिकुलर है तो 180 प्लस ये 90 प्लस 90 180 डिग्री हो गया, तो यहां से एंगल ए प्लस एंगल बी लिखा, एंगल बी बराबर हम लिख दिया 180 डिग्री, तो इसीलिए क्या हो गया, कोई इंटीरियर सेम साइड के इंटीरियर एंगल का सम क्या हो गया 180 डिग्री हो गया ना। तो इसीलिए हम यहाँ पर लिख देंगे T1 पैरेलल T2, हाँ कुछ करने का है नहीं। आगे क्वेश्चन नंबर 7 देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर कितना है 7। सात नंबर क्वेश्चन कह रहा है ओ ए ओ बी रेडियस है और पी ए पी बी टेंजेंट है, इस तरह का कहानी है, एक टेंजेंट इस तरह से आ रहा है, एक टेंजेंट कहीं इस तरह से है, ठीक ना। ए है, ये बी है, ये पी है, और इस तरह से कुछ मिलाया हुआ है इसके सेंटर से, यही है ना, यही फिगर दिया हुआ है। इसमें क्या है ओ ए ओ बी रेडी, ओ ए एंड ओ बी रेडियस है, ठीक है, और पी ए पी बी क्या है टेंजेंट्स है, पी ए और पी बी क्या है, पी ए एंड पी बी आर टेंजेंट, टेंजेंट्स है, इतना बात बोल रहा है। तो हमको कह रहा है, और कह रहा है कि पी ए मेरा पी, और कह रहा है कि पी बी मेरा 9 सेंटीमीटर है, पी बी ई मेरा कितना है 9 सेंटीमीटर है, पी बी कितना है 9 सेंटीमीटर है दिया हुआ, और एंगल ए, हाँ
फाइंड एंगल, अच्छा एंगल ओ पी बी, ओ पी बी, ओ पी बी, ये वाला एंगल, एंगल ओ पी बी कितना है, 25 डिग्री दे दिया है। ये सब बहुत सारा है, तो कह रहा है कि हाँ दिया हुआ है, फिर और कुछ है तो पढ़ते हैं उसको। पहले कह रहा है कि पीवी मेरा कितना है, 9 सेंटीमीटर है। ये पीवी कितना है, 9 सेंटीमीटर है, तो पीए कितना होगा, तो पीए कितना होगा बोलो, पीए कितना होगा। तो हम तो जानते हैं बाहर पॉइंट से जो पढ़ा ना, कि बाहर पॉइंट से कोई भी टेंजेंट आता है दोनों का लेंथ बराबर होगा। तो यहाँ से पीवी और पीए का लेंथ कितना होगा, बराबर होगा। पीए और पीबी कितना होगा, तो 9 सेंटीमीटर होगा। पहला क्वेश्चन का आंसर हो गया। दूसरा कहता है कि एंगल ए पी बी कितना होगा। इस ए पी बी कहाँ है, ए पी बी, ए पी बी, ई एंगल ए पी बी पूछ रहा है। दूसरा में पूछा कि एंगल ए पी बी कितना होगा, है ना, ए पी बी। तो हम जानते हैं कि सेंटर से जो लाइन आता है वो पी, वो एंगल ए पी बी को बाइसेक्ट करता है। ओपी बाइसेक्ट करता है किसको, एंगल ए पी बी, ए पी बी। तो जब बाइसेक्ट करेगा तो जितना एंगल ही होगा वही एंगल ही होगा। तो ये एंगल ओ पी बी हमको 25 डिग्री दिया, तो ये भी 25 डिग्री होगा। तो टोटल मेरा हो जाएगा कितना, 50 डिग्री होगा ना। तो यहां से एंगल ए पी बी मेरा कितना होगा, 2 गुना 25 डिग्री कर देते हैं, 50 डिग्री आंसर। तीसरा क्वेश्चन, तीसरा इसी में क्या पूछ रहा है, तीसरा कहता कि एपी 15 है, एपी कहाँ है, 15 है। ए फिर क्वेश्चन चेंज कर दिया यार डेटा, अच्छा छोड़ो ये हटाओ। इसके बाद फिर कह रहा है कि, फिर तीसरा में क्वेश्चन कह रहा है कि इफ ए बी 15 है, रेडियस 8 है, तो डिस्टेंस यहां से यहां तक का पूछ रहा है। देखो इसको मिटा रहे हैं थोड़ा सा, ठीक ना। तीसरा डेटा हमको बोल रहा है, इसी फिगर में है। तीसरा क्वेश्चन हमको कह रहा है 7 का सी कह रहा है कि अब डेटा चेंज कर दिया, कहा कि भाई एपी हो गया 15 सेंटीमीटर, एपी अभी हो गया मेरा 15 सेंटीमीटर, ये है, ये हो गया मेरा 15 सेंटीमीटर, इसको मिटा दे रहे हैं। एपी हो गया मेरा 15 सेंटीमीटर, और कह रहा है क्या, रेडियस हो गया 8 सेंटीमीटर, ई है रेडियस 8 सेंटीमीटर, रेडियस कितना हो गया 8 सेंटीमीटर। तो भैया क्या बता दीजिए हमको कि फाइंड द डिस्टेंस ऑफ पी फ्रॉम सेंटर ऑफ सर्कल। पी का डिस्टेंस है, ई पी है, इस पी का डिस्टेंस सेंटर ऑफ सर्कल से कितना होगा, सेंटर ऑफ सर्कल से कितना होगा। एंगल ए तो मेरा 90 डिग्री होगा, रेडियस है, रेडियस टेंजेंट पर परपेंडिकुलर होता है। एंगल ए तो मेरा 90 डिग्री होगा, टेंजेंट रेडियस जो आ रहा है ये वाला ओ ए रेडियस है, तो परपेंडिकुलर है टेंजेंट किस पर, एपी, एपी मेरा टेंजेंट है। तो राइट एंगल ट्रायंगल बनना गया यार। इसके एंगल के लिए तो बेस 15 है, ये है, तो हमको हाइपोटेनस पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, हाइपोटेनस। पाइथागोरस ओपी बराबर हाइपोटेनस √15 के स्क्वायर प्लस 8 के स्क्वायर, जो आएगा वो आंसर हो जाएगा। आ रहा बात समझ में। फिर उसी तरह से कह रहा है कि अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पीवी 20 सेंटीमीटर है, पीवी का है 20 है ना, वो ये कितना है 15, तो निकल जाएगा उसी तरह से। हाँ, फिर कह रहा है कि एंगल एपीओ अगर 18 डिग्री है, एपीओ कहाँ है, एपीओ ये आपकी 18 डिग्री है, तो एंगल एओ बी कितना होगा। देखो डी वाला में क्वेश्चन क्या कह रहा है, डी का क्वेश्चन क्या कह रहा है, डी में हमको कह दिया इस तरह से कि एंगल एपीओ कितना है 18 डिग्री, एपीओ कितना है, ई मेरा 18 डिग्री आ गया, तो ई एंगल टोटल कितना, ई एंगल कितना होगा, ई एंगल देखो ई 18 है, तो ये भी मेरा 18 होगा, क्या तो बाइसेक्ट कर रहा है। ई मेरा 90 डिग्री है, ई 90 डिग्री है, ई 90 डिग्री है,
तो इसका मतलब कि तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बन रहा है। ये आमने सामने का सम 180, ये भी दोनों 180। जैसे सोचो ये 90 हो गया, ये 90 180 हो गया, क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का सम 360 होगा, तो ये दोनं मिलके 180 बन गया, तो ये दोनों मिलके 180 बनाएगा। तो कितना हो जाएगा, ये मेरा 18 दिया, ये 18 दिया, तो ए ओ बी कितना होगा, एंगल ए ओ बी पूछ रहा था, तो ए ओ बी बराबर कितना होगा, 180 डिग्री में से 18 दूनी 36 घटा देते हैं, ठीक ना है? जो आएगा वो आंसर कर देगा। ये उसको 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 8 नंबर क्वेश्चन हमको कह रहा है कि ओ ए और ओ बी परपेंडिकुलर है। ओ ए और ओ बी क्या है, ओ सेंटर है, ओ क्या है, सेंटर ऑफ सर्कल है, दिया हुआ सेंटर ऑफ सर्कल है। और यहाँ कंडीशन दे दिया कि दोनों रेडियस ओ ए और ओ बी क्या है, मेरा परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री बनाता है। तो कहता है कि ओ ए पी बी जो बन रहा है क्वाड्रिलेटरल, उसका क्या नाम है, स्पेशल टाइप का कुछ क्वाड्रिलेटरल बन रहा है, उसका जो अगर स्पेशल नाम है तो उस नाम को बताना है, खाली ऐसे ही बता नहीं देना है, उसको जस्टिफाई भी करके हमको बताना है, ठीक ना। यहां से तो देखो ये तो ओ ए बराबर ओ बी, ओ ए बराबर ओ बी बराबर आर हम मान लिया रेडियस, ये रेडियस हो गया। आएंगे अच्छा रेडियस, अच्छा ए पी और पी बी टेंजेंट है, ए पी एंड पी बी आर टेंजेंट। तो जब ये टेंजेंट है तो टेंजेंट पर ये रेडियस 90 होगा, तो ये भी मेरा 90 डिग्री होगा और ये भी मेरा 90 डिग्री होगा, होगा। तो यहां से अल्सो हम ये भी लिख सकते हैं एंगल ए बराबर एंगल बी बराबर 90 डिग्री। तो ई 90 हो गया, ई 90 हो गया, ई 90 हो गया, तो ई 90 डिग्री हो जाएगा। तो सब चारों एंगल मेरा 90 डिग्री आ गया। अच्छा जब चारों 90 डिग्री हो गया, इसका मतलब है कि या तो ये स्क्वायर होगा ना रेक्टेंगल होगा, लेकिन यहाँ ई आर है और ई आर है, काहे कि रेडियस बराबर है, रेडियस ही है ना, यहाँ से ओ बी और यहाँ से ओ ए रेडियस है, तो इसके बराबर यहाँ आर है और इसके बराबर यहाँ आर है। काहे कि अगर ये रेक्टेंगल बना या स्क्वायर बना तो आमने सामने का साइड तो बराबर ही होगा। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, ओ ए बराबर ओ बी, ओ ए बराबर हम लिख देते हैं क्या, ओ ए बराबर बी पी बराबर ओ बी बराबर ए पी बराबर आर। तो ऑल साइड इक्वल, ईच एंगल इज 90 डिग्री। तो हम इसको खाली क्या लिखेगा, ओ ए पी बी इज अ स्क्वायर, ये क्या हो गया मेरा स्क्वायर हो गया, ठीक ना। 9 नंबर तो कल ही बना था, 9 नंबर बना है, कल ही बना से 10 नंबर देखो, 10 नंबर देखो क्वेश्चन है, 10 नंबर 10 नंबर में यही हमको डायग्राम दिया हुआ है। 10 नंबर में हमको क्या है, यही डायग्राम दे दिया है और इसमें हमको लिख दिया है पीटी और क्यूटी टेंजेंट है, पीटी एंड क्यूटी क्या है मेरा टेंजेंट है, पीटी क्यूटी टेंजेंट है, ठीक है। और यहां से एंगल पी टी क्यू दे दिया है 50 डिग्री, पी टी क्यू दे दिया है कितना 50 डिग्री दे दिया है, पी टी क्यू दिया है 50 डिग्री। तो ये सब एंगल पूछ रहा है, ये एंगल एक्स है, ए ओ पूछ रहा है कि ये सब का वैल्यू निकालना है एक्स वाई जेड का, ठीक ना। एंगल एक्स एक्स मतलब ये पी ओ क्यू कितना होगा, ये 50 है तो ये भी कितना होगा, अरे ये तो 90 डिग्री होता है, 90 डिग्री होता है, तो हम डायरेक्ट समझ जाएंगे। कहीं भी अगर हमको अगर ऐसा फिगर आ गया, कहीं भी इस तरह का हमको फिगर अगर हमको नजर आ गया कि टेंजेंट है दिया हुआ, नहीं हमको टेंजेंट दिया हुआ है तो हम जहाँ आंख मूंद के हम इसको साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल मान लेंगे और इसको इसका एंगल का सम 180 डिग्री कर देना है। ज्यादा दिमाग नहीं दौड़ाना है कि 90 है कहाँ है कैसे हुआ, जो कहे कि ई 90 या ई 90 होता है, ठीक ना। तो हम डायरेक्ट हम लिख देते हैं एंगल पी ओ क्यू, एंगल पी ओ क्यू प्लस एंगल पी टी क्यू,
पी टी क्यू बराबर 180 डिग्री, ताकि साइक्लिक बनता है। ई 90 है ना, एंगल पी यहां से एंगल क्यू 90, तो इसमें वैल्यू डाल दो खाली। तो एंगल पी ओ क्यू मेरा एक्स है, तो ये एक्स प्लस ये कितना हो गया 50 डिग्री बराबर 180 डिग्री, तो एक्स बराबर हो गया 130 डिग्री। अच्छा, ये सेंटर का एंगल है, तो सरकमफेरेंस का इसका दुगना होता है, होगा ना। हाँ। सेंटर का यहाँ ऊपर में बनेगा जो आधा होगा, ऊपर में सरकमफेरेंस पर जो बनता है सेंटर पर का दुगना, सेंटर पर जो बनता है दुगना होता है। तो यहाँ मेरा बन गया कितना, यहाँ हमको बन गया 130 डिग्री बना, तो इसका आधा यहाँ 65 डिग्री बन जाएगा। तो हम डायरेक्ट लिख देंगे पी एस क्यू, एंगल पी एस क्यू बराबर 130/2, 130 का आधा कितना हो गया 65 है ना, 65 डिग्री। अच्छा, अब देखो ये दोनों बराबर है, ये एंगल पूछ रहा है, तो जो वैल्यू ई होगा वही वैल्यू ई होगा। ये मेरा जेड है, तो ये भी जेड ही ना होगा। ई 130 है, तो जेड प्लस 130, जेड प्लस 130 बराबर 180। तो इसको सॉल्व कर लेगा, 2z बराबर हो जाएगा कितना 50, जेड बराबर हो जाएगा 25 डिग्री। समझ में आया, तो इस तरह से उसको करेगा। क्वेश्चन 12 का बी हमको दे रहा है कि ए बी, यहां देखो बन गया, यहां देखो 12 का बी बोल रहा है कि ए बी सी मेरा क्या है, ए बी सी इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल, इक्विलैटरल यही है ना। ए बी सी मेरा एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है, और कह रहा है कि इसके अंदर एक सर्कल है, इंस्क्राइब है, अंदर से एक सर्कल है जो इसके तीनों साइड को टच कर रहा है, यही ना। सर्कल क्या लिखे ये, सर्कल। अच्छा, ये इसके अंदर एक सर्कल है जो इसके अंदर से तीनों पॉइंट को टच करते हुए जा रहा है ना। O is the center of circle, सर्कल या सेंटर ऑफ इन सर्कल कर देते हैं। इन सर्कल वाले जो अंदर से पास होता है, बाहर से जो वर्टेक्स से होता है पास करता है, उसको सर्कम सर्कल बोलते हैं, यही ना। तो कहता है इतना डेटा है, और फिर कह रहा है कि इसका रेडियस हमको दे दिया है, रेडियस दे दिया है कितना, कितना दे दिया है 5 सेंटीमीटर। तो कहता है कि भैया पेरीमीटर आप हमको निकाल के दिखा दीजिए, पेरीमीटर हमको निकाल के दिखा दीजिए। तो इन इक्विलैटरल ट्रायंगल है, तो एक अगर तीनों साइड आपस में बराबर होगा, ये मेरा अगर ए है तो ये भी ए ही होगा, और ये भी मेरा ए होगा। एक साइड मालूम चल जाएगा, तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमको पेरीमीटर निकाल जाएगा। पेरीमीटर हमको निकालना है, तो पेरीमीटर हमको 3 गुना 1 साइड कर देंगे, 3a निकाल देंगे, यही ना है। पेरीमीटर का हो जाएगा 3a, 3 गुना 1 साइड कर देंगे। तब अब मामला आया कि एक साइड कैसे हम निकालें, एक साइड हम कैसे निकालें। तो यहां मेरा क्या है दिया हुआ बोलो, रेडियस हमको ये दे दिया है 5 सेंटीमीटर, और रेडियस होता है जो टेंजेंट है, इन सर्कल है, अंदर से टच करते हुए जा रहा है, तो रेडियस है जो जहां टच किया वहां पर तो 90 डिग्री बनाएगा, बनाएगा ना यार। तो ई 90 डिग्री है, इसको यहां से इस तरह से हम ज्वाइन कर दिया, ये क्या कर दिया, ज्वाइन कर दिया। अच्छा, ये मेरा एंगल अगर पूरा 60 डिग्री है, इक्विलैटरल ट्रायंगल का तो 60 डिग्री होगा यार। अच्छा, तो इसी ई एंगल हमको कितना डिग्री आकर के निकल जाएगा, 30 डिग्री आ गया। एंगल ओ ए पी, एक ट्रायंगल हम यहाँ पर जूम किया, मान लेते कि पी पॉइंट पर टच किया, ये पूरा एंगल मेरा 20-60 डिग्री होता है। सब एक ही जैसा कंडीशन है, इधर इस साइड बराबर, इस साइड बराबर, इस साइड बराबर, कहीं छोटा बड़ा नहीं है। तो इसका मतलब है कि नहीं, हाँ, इसका मतलब है कि तुम्हारा क्या हो जाएगा कि ई एंगल कितना डिग्री पर हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा।
तो हमको ए निकालना है, क्या निकालना है, ई निकालना है, बीपी क्या निकालना है, ट्रायंगल बीपीओ में, चलो बीपीओ, इन ट्रायंगल बीपीओ, इस एंगल के लिए तो हो जाएगा पी, और बेस हमको पता लगाना है, तो पी बी tan का हो जाएगा रिलेशन। तो यहां से हम लिख दें tan थीटा बराबर पी, पी का हो जाएगा ओपी बटे बीपी, होगा ना। तो ई ओपी बटे बीपी, तो यहां से हो जाएगा कितना मेरा tan 30 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा 5 बटे बीपी। तो यहां से tan 30 का 1/√3 होता है बराबर 5 बटे बीपी, तो बीपी बराबर हो गया 5√3, 5√3 हो गया। तो ई निकल गया, जो ई होगा वही इधर भी आएगा, होगा ना, ई जितना है वही ई होगा। तो यहां से मेरा क्या हो जाएगा, यहां से बीपी निकल गया ना, तो यहां से हमको आ गया बीसी, कितना आ गया, बीसी दुगना हो जाएगा 2 × 5√3 माने 10√3 आ गया। तो यहाँ पेरीमीटर मेरा इसका तीन गुना कर देते हैं, समझे, आया, यही ना आंसर है 30√3। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, पेरीमीटर निकाल लेंगे। उसको यहाँ यहाँ देखो 13 नंबर कह रहा है कि एबीसी एक क्या है, एबीसी इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। जहां का है एंगल बी मेरा 90 डिग्री है, समझ में आया। अब कहता है कि सेंटर विथ सर्किल विथ सेंटर ओ, सर्कल विथ सेंटर ओ इंस्क्राइब्ड इन ट्रायंगल एबीसी। ट्रायंगल एबीसी के अंदर में एक सर्कल है जिसका सेंटर ओ है, और वो क्या है, इसके तीनों अंदर से तीनों है, तीनों साइड को टच करते हुए जा रहा है। तो हमको और क्या दिया है, यहां से ए बी कल भी बनाए थे, ये वाला ए बी बराबर 12 सेंटीमीटर है, ए सी मेरा कितना है 13 सेंटीमीटर है। तो कह रहा है कि इसका रेडियस आप बताइए, कह रहा है कि रेडियस ऑफ सर्कल कितना होगा, रेडियस ऑफ सर्कल पूछ रहा है भैया कितना होगा, आप बता दीजिए, यही ना। तो सिंपल कल भी हुआ है ना यार, ये तो कल हुआ था। क्या करेंगे, पाइथागोरस लगा करके हम यहाँ से इसका बीसी निकल जाएगा, बीसी बराबर क्या हो जाएगा, पाइथागोरस लग गया। तो एक बच्चा बताया कि भाई इसका बीसी का लेंथ कितना होगा, 13 का स्क्वायर रूट ओवर 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर बराबर 5, 169 माइनस 144 25 5। अच्छा ये आया, ये मेरा 5 आया। रेडियस पूछ रहा है, तो ये रेडियस तो यहाँ से टेंजेंट पर, टेंजेंट है, टच कर रहा है, तो इस पर तो 90 डिग्री बनाया आर, ये मेरा आया कितना आर आया ना। ये मान लेते हैं कि कोई एक पॉइंट है, इसको एम मान लो, इसको एन मान लो, एन पर टच कर रहा है, क्या है टचेस, इस पर ही टच हो रहा है, यही ना, इस पॉइंट पर टच किया, तो टच किया तो ई 90 है ही, तो ये भी 90 हो गया। तो इसका मतलब कि शेप मेरा क्या बन गया, स्क्वायर बन गया, हो गया ना। ओ एम बराबर क्या होगा, ओ एन बराबर बी एन बराबर एम बी बराबर आर होगा कि नहीं होगा। काहे कि एंगल एम बराबर एंगल ओ, एंगल एन एंगल बी सब बराबर 90 डिग्री है, होगा यार। एंगल एम है, एंगल ओ है, एंगल एन है, एंगल बी है, सब तुम्हारा 90 आ गया। तो आमने सामने का ये तुमको 90 आ गया, तो या तो स्क्वायर या, लेकिन इसका दोनों एडजेसेंट साइड भी बराबर हो गया। जब एडजेसेंट साइड बराबर हो गया तो क्या हो जाएगा, क्या हो गया यार, जब ये दोनों साइड बराबर हो गया तो इसका मतलब ये स्क्वायर हमको दे देगा। नहीं, अगर ये नहीं बराबर रहता
तो रेक्टेंगल हमको आ जाता। ई आर है तो ई आर है, ई यहां से ए एम मेरा कितना हो जाएगा, ए एम 12 माइनस आर, 12 है ना, तो ये भी हमको आ गया 12 माइनस आर। अरे इसके बराबर है, ई आर है तो ये पूरा मेरा कितना यहां से यहां निकाला, बोलो यहां से यहां तक के हम कितना निकाले, 5 निकाले ना, 5 माइनस आर हो गया। हाँ तो ये हो गया मेरा 5 माइनस आर, तो यहां से कितना हो गया, ये 5 माइनस, हाँ अच्छा एक बच्चा, हाँ तो ई आ गया मेरा कितना, ई 5 माइनस आर है, बहुत, अरे ये 12 माइनस आर है ना, है अच्छा इसको अभी छोड़ दो, ये आ रहा है, आर है तो 12 माइनस आर है, हाँ अरे वो ठीक है, हम दोनों तीनों निकाल दिए ना, तो एक जगह जा करके मिक्स कर गया है, ठीक है। ये आर है तो 12 माइनस आर है, ये 12 माइनस आर है, तो ये 12, अच्छा ये छोड़ो, इधर से ई आर है, तो ये मेरा 5 माइनस आर है, तो इधर से ये हो जाएगा, ये 5 माइनस आर हो जाएगा, और ये दोनों को अगर हम जोड़ देंगे तो कितना आ जाना चाहिए, 13 आ जाना चाहिए ना यार, हो जाएगा। तो दोनों को ऐड करके 13 बना दो, लिखना पड़ेगा तो क्या लिखेगा, बोलो लिख लेगा अपने से, बी एन बराबर एम एन, ये तो आर हो गया, ए एम कितना है, ए एम ये पूरा मेरा 12 है, तो 12 माइनस आर बराबर 12 माइनस आर, ये किसके बराबर हो जाएगा, इसका कुछ नाम रख दो ना यार, टच किया क्या छोड़ दे, वही टच किया कुछ, एम एन पी कर दो, तो ई बराबर ए पी, अरे 12 माइनस आर है, ये आर है तो 5 माइनस आर है, तो 5 माइनस आर है ना, है एन सी बराबर 5 माइनस आर बराबर ये क्या हो जाएगा, सी पी, ये भी 5 माइनस आर है, ये दोनों को जोड़ देंगे तो 13 के बराबर हो जाएगा, करो तो हम क्या हो गया यहां से देखो, 12 माइनस आर, 12 माइनस आर प्लस 5 माइनस आर बराबर कितना, 13 के बराबर कर दो, आ रहा है बात समझ में ना, आया समझ में ना, तो ये कितना हो जाएगा, 12 5 17, 17 में से इधर चल जाएगा 13, 17 में से 13 गया कितना, 4, 4 बराबर 2 आर, तार बराबर 2 सेंटीमीटर, बात समझ में आया है, इसको निकाल दिए, तो यही है, ठीक ना। कोई क्या करता, कोई बच्चा इसे भी कर देता है, यहाँ पर इस तरह से कर देता, जैसे मान लेते कि इसको ऐसे किया, ये आर है तो 12 माइनस आर है, ये 12 माइनस आर है, अच्छा इधर से ये आर है, तो ये टोटल कितना माना, इधर टोटल कितना था यार, कितना निकाला गया था, 5 है ना, तो इसको 5 माइनस आर करके, ठीक है ये, हाँ फिर उधर इसको से इसको घटाएगा, 13 माइनस आर करके भी करेगा तो फिर हो जाएगा, जैसे ये इसको मान लिया 12 माइनस आर, तो फिर इसको करेंगे 13 माइनस से 12 माइनस आर, फिर इस तरह से करेंगे, फिर इसको, ठीक समझा, अरे समझ में आया यार, 14 का ये देखो, उसको नोट करो, 14 का ये, 14 का ये बोलता है, यही एबीसीडी एक ट्रायंगल है, उसके अंदर में एक सर्कल है, ठीक ना, ये ट्रायंगल का क्वाड्रिलेटरल है, एबीसीडी मेरा क्या है, एक क्वाड्रिलेटरल है, एबीसीडी इज अ क्वाड्रिलेटरल और एक सर्कल है इसी अंदर में, ये चारों इसके साइड को, और सर्कल टचेज, ये जो सर्कल है टच करता है ऑल साइड, तो हमको कह रहा है कि आमने सामने का साइड का सम आपस में क्या होगा, बराबर होगा, माने ए बी प्लस सी डी, तो हमको यहां कह रहा है सो डैट ए बी प्लस सी डी बराबर बी सी प्लस ए डी, बी सी प्लस ए डी, यही हमको कह रहा है प्रूफ करने के लिए,
माने आमने सामने का साइड का सम क्या होगा। तो हम यहाँ क्या जानते हैं कि अगर एक सर्कल हमको दिया हुआ है, बाहर में अगर कोई एक पॉइंट है, ये टच किया तो ये दोनों साइड आपस में बराबर होता है। ये हम लोग पढ़े हुए हैं, हम जानते हैं, ये थ्योरम हुआ है, ठीक ना। तो हम थोड़ा सुविधा अनुसार अगर तुमको इसको मान लेते हैं कि इसको के एल एम एन मान लेते कि के एल एम एन पर ही टच किया। किस पर टच किया। तो अब देखो ये दोनों साइड आपस में बराबर होगा कि नहीं होगा। अच्छा, इधर से ये दोनों साइड आपस में बराबर होगा कि नहीं होगा। इधर से ये दोनों साइड आपस में बराबर होगा कि नहीं। एल सी बराबर सी एम, और इधर से क्या होगा ई एन डी, और ये दोनों साइड आपस में बराबर होगा कि नहीं होगा। तो हम होगा ना यार, क्या कि बाहर पॉइंट से ये आया तो इसको यहाँ टच किया, यहाँ से इसको एन पर टच किया, तो ए के और ए एन दोनों आपस में बराबर होगा। उसी तरह से बी के बी एल बराबर होगा, सी एल सी एम बराबर होगा, डी एम डी एन आपस में क्या हो जाएगा, बराबर होगा। होगा। तो हम क्या कर रहे हैं, हमको चला यहां से ए बी प्लस सी डी, ए बी प्लस सी डी को हम ऐसे लिख सकते हैं, ए बी बी के ए बी को हम बी के प्लस के ए ना, के बी के प्लस, अच्छा के बी प्लस उसी लिख दो ना यार, बी के प्लस के बी के प्लस ए के लिख दे रहे हैं, और सी डी के क्या लिख दें, इधर से लिख देते हैं सी एम प्लस एम डी, सी एम प्लस एम डी लिख दें। अच्छा, ई इधर से ई किसके बराबर है बोलो, बी के है जो बी एल के बराबर है, बी के है जो बी एल, तो बी के को रिप्लेस हम बी एल से कर दे रहे हैं। बी के है जो बी एल के बराबर है, बी के है जो बी एल के बराबर है, तो बी के को रिप्लेस कर दिए बी एल से, और ए के किसके बराबर है, ए के को रिप्लेस कर दिया ए एन से, और यहां से सीएम कहाँ है, सीएम को रिप्लेस कर दिया एल सी से, और इसको रिप्लेस कर दिया एमडी को रिप्लेस कर दिया, एमडी को रिप्लेस कर दिया एनडी से। समझ में आया। यहाँ इस बात को लिख दो, जिसको जिसको रिप्लेस किया वो समझ जाए कि बी के बराबर बी एल है, ए के बराबर ए एन है, सी एम बराबर एल सी है, एम डी बराबर एन डी है। काहे है जो मालूम है, एक्सटीरियर पॉइंट से टेंजेंट सेम लेंथ का होता है। अब देखो बी एल के साथ किसका कॉम्बिनेशन बनेगा, एल सी के, बी एल प्लस एल सी को एक तरफ ले आओ, बी एल प्लस एल सी, और ए एन का किसके साथ, एन डी के, ए एन प्लस एन डी, ए एन प्लस एन डी एक जगह आ गया, तो बी एल प्लस एल सी बी सी बना दे देगा, होगा ना, और ए एन प्लस एन डी हमको ए डी दे देगा। तो इस तरह से ये हो गया हमको प्रूफ। क्वेश्चन कह रहा है कि दो सर्कल है, क्या है, दो सर्कल है, एक का रेडियस 10 सेंटीमीटर है और दूसरा का रेडियस क्या कहता है, 4 सेंटीमीटर है। तो सेम कुछ कहानी है नहीं यार, देयर आर टू सर्कल, हमको लगा कुछ अलग चीज होगा। अच्छा देखो, कह रहा है कि दो सर्कल है, एक का रेडियस कितना है बोलो, 10 सेंटीमीटर है, एक है छोटा वाला सर्कल है, इसका रेडियस है 4 सेंटीमीटर, और कहता है कि ये अगर इसको टच करता है, एक्सटर्नली एक टच करता है, एक कहता है कि इंटरनली टच करता है, तो सेंटर के बीच का डिस्टेंस, दोनों में सेंटर का बीच का डिस्टेंस है कितना होगा। तो ये तो इसी तरह का बेकार आ गया। यहाँ देखो ये दोनों टच किया, तो हम ये थ्योरम पढ़े ना कि जहां से टच करता है तीनों एक ही लाइन में होता है, परजेंट होता है, कोलिनियर होता है, ये हम लोग तो जानते हैं यार। मान लेते कि इसका सेंटर एम है, इसका सेंटर एन है, और पी पॉइंट पर टच का किया, एम और एन सेंटर है, एम एन क्या है, सेंटर है, अब पी पर टच होता है, टच कहाँ होता है, टचेस, इसका टच कहाँ हो रहा है बोलो, पी पॉइंट पर।
ए यार यहाँ देखो, ये कहाँ हो रहा है, टचेज एट पी। तो क्या कह रहा है बोलो, जब यहाँ ये टच किया तो कह रहा है, हाँ, तो दोनों सेंटर के बीच का डिस्टेंस कितना होगा बोलो, सेंटर के बीच का डिस्टेंस कितना होगा, तो दोनों का ई, तो यहाँ से यहाँ इसका रेडियस कितना होगा 10, यहाँ से इसका रेडियस कितना होगा 4, तो दोनों के एम एन कितना हो जाएगा, सेंटर के बीच का डिस्टेंस कितना होगा, एम एन सेंटर है तो कितना होगा, सिंपल आर प्लस स्मॉल आर बराबर 10 + 4 14 हो गया, नहीं है? ये तो कुछ बहुत बढ़िया ऐसा ही है, इसमें तो कुछ खास था नहीं। अच्छा यहां से देखो, अगर अंदर में टच करता तो दोनों सेंटर के बीच का डिस्टेंस कितना हो जाता बोलो, ये तो इस पर जाता तो यहाँ टच पॉइंट पर परपेंडिकुलर हो जाएगा। अच्छा ये बड़ा वाला सर्कल का ही सेंटर है एम, ये छोटा वाला सर्कल का भी सेंटर इसी पर होगा कहीं पर, अरे उसी से, अरे एक लाइन पर एक ही पॉइंट से यहाँ परपेंडिकुलर आ रहा है, उसी पॉइंट पर दो जगह से नहीं ना आ सकता है परपेंडिकुलर, एक ही जगह से आएगा। तो यहाँ इसका मतलब कि एम एन आई भी यहाँ टच पॉइंट कोलिनियर है, तो यहाँ से ई कितना है, ई पूरा मेरा यहाँ से यहाँ 10 है ना, और छोटा का ई कितना है, यहाँ से यहाँ 4 है, तो यहाँ इस केस में एम एन कितना हो जाएगा, सेंटर से डिस्टेंस कितना हो जाएगा 10 - 4 6 सेंटीमीटर। समझ में आ रहा है? तो अगर बाहर से टच किया तो क्या करेंगे, अब अंदर से टच कर रहा है तो दोनों रेडियस के डिफरेंस हो जाएगा, ये तो है, इसमें तो कुछ था नहीं। अच्छा इसी में एक क्वेश्चन अगर तुमको बोल देता ऐसा, इस तरह का कहानी कर देता कि तो कुछ फायदा होगा रे ऐसे। यही अगर यही क्वेश्चन यही है। अब कह रहा है जैसे अब हमको क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज कर दिया, क्वेश्चन क्या कर दिया, ये तो सेंटर का डिस्टेंस हमको पता चल गया, अब हमको इसी क्वेश्चन में हमको कह रहा है कि मान लेते हैं कि यहां से इस तरह से कोई एक टेंजेंट आ रहा है, समझ में आ रहा है, अरे ये समझा, ये टेंजेंट है, ये कॉमन टेंजेंट है ना, जो दोनों को टच कर रहा है इस तरह का, ये कौन टेंजेंट है रे, इसका नाम क्या है, कॉमन डायरेक्ट टेंजेंट, ठीक ना, ये टेंजेंट है। अब हमको कह दिया कि इसको ई पॉइंट ए पर टच करा, ई पॉइंट यहाँ पर हमको बी पर टच कर रहा है, ई ए बी का लेंथ कितना होगा, लेंथ ऑफ ए बी, क्या करेगा यार बोलो, लेंथ ऑफ ए बी निकालने के लिए कह दिया, वो तो हमको लगा कि वही वाला क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन हम समझे, लेंथ ऑफ ए बी, ई टेंजेंट का लेंथ हमको कह रहा है निकालने के लिए, क्या करेगा बोलो, अरे यार टच किया तो यहाँ से यहाँ, तो इसका मतलब है कि परपेंडिकुलर होगा, ये 90 डिग्री होगा कि नहीं होगा, एक इसका रेडियस से मिला दिया, उसी तरह से यहाँ से भी हम क्या कर दिया, एक रेडियस से मिला दिया, ये मेरा 4 है तो ये भी रेडियस 4 होगा ना यार, और ये मेरा यहाँ से यहाँ कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। अब यहाँ से हम क्या करते हैं, यहां से क्या करते हैं कि एक हम इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, क्या करते हैं, E90 तो इस पर हम एक परपेंडिकुलर ऐसे इस तरह से ड्रॉ किया, तो ये मेरा क्या बन गया, ये मेरा क्या बन गया, ये मेरा क्या बन गया, रेक्टेंगल बन गया।
अरे ई 90 इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, हमको ई एक्स है तो ये भी मेरा यहाँ से यहाँ एक्स होगा कि नहीं होगा? अरे ई जो मेरा ये परपेंडिकुलर एन से ई मान लेते हैं कि ई पी पॉइंट पर हम ड्रॉ किया, पी एन परपेंडिकुलर खींच देते हैं ए एम पर, खींच दिया तो ई जो एन पी का लेंथ और ए बी का लेंथ बराबर होगा कि नहीं होगा? एन पी बराबर ए बी होगा कि नहीं होगा? तो अगर हमको ई एन पी अगर हम निकाल लेंगे, एन पी अगर हम निकाल लेंगे तो हमको क्या होगा बोलो? ये निकल जाएगा, होगा ना? तो ये जब परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो ये तो मेरा 90 डिग्री है, ये मेरा क्या है 90 डिग्री बना ना यार। यहां ड्रॉ किया तो ये राइट एंगल ट्रायंगल में ये मेरा क्या बन गया? हाइपोटेनस बन गया। ये लेंथ कितना हो गया? एमपी कितना हो गया? यहां से एमपी कितना निकल गया? एमपी कितना हो गया? एमपी कितना हो गया बोलो? 10 में से इसका यहां से जो लेंथ होगा वही लेंथ इस सामने में होगा। अरे ई वाला लेंथ बा कितना होगा? 10 - 4 होगा ना यार। तो ई तो मेरा आ गया यहाँ 6, ई आ गया 10, तो ई लेंथ निकल जाएगा। ई आ गया मेरा कितना? 6, ई आ गया 6, ई आ गया 10, ई हाइपोटेनस है, ध्यान देना। ये नहीं कि इसी को तुम बेस समझ लेना, इसको हाइपोटेनस कर देगा। तो कितना हो गया? एक्स बराबर क्या हो जाएगा बोलो? 10 का स्क्वायर माइनस यही जो आएगा वो तुम्हारा ये ए बी टेंजेंट का लेंथ होगा। बात समझे? हो सकता है आगे में यही क्वेश्चन कह रहा है, रहने दो आज भर यार यही तो, ठीक ना?